हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, उन्हीं लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपके कीमती वक्त का। तो कुछ क्लैरिटी दीजिएगा सर, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक ये अंडर सीरियस कंसिडरेशन है तहरीक इंसाफ में? देखिए जी, इस सिलसिले में कोई मेरा ख्याल है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है और इसके बारे में पार्टी जो है वो फाइनलाइज करेगी। स्टेज के ऊपर फॉर्मेटिव स्टेज है और आई थिंक कानकरीब इस सिलसिले में कोई डेफिनेटिव फैसला जो है वो करके पब्लिक किया जाएगा। सर इसके खद्दोखाल कुछ थोड़े अगर आप बता सकें, मतलब वो कि बिल्स ने जिस तरह की 2014 में इमरान खान साहब ने ऐलान किया था उसी तरह की है ये सिविल नाफरमानी? देखिए बिल्कुल स्पेकुलेटिव होगा ये, मेरा ख्याल है कि ये ही चीज़ें जो है सारी फाइनलाइज होंगी और उसके बाद इसको पब्लिक किया जाएगा। अभी तक तो चीज़ सामने आई है वो सिर्फ ये है कि जो रेमिटेंसेस हैं उनके बारे में बात हुई है और ये पार्टी की मीटिंग्स होंगी, पार्टी की अप्रोप्रिएट कमेटीज की मीटिंग होगी जिसमें कि इससे खदोखाल जो है वो तय किए जाएंगे और वो पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है, ये खबर भी हमने सुनी कि पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर से इसमें इख्तलाफ भी किया है कि दिस माइट नॉट वर्क और ये बैकफायर भी कर सकती है। इसकी कोई तस्दीक या तरदीद? देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स में जाना मतलब एक स्पेकुलेटिव चीज़ होगी। मैं उसमें यूजुअली पढ़ता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, स्पेकुलेट नहीं करता हूँ। बाकी ये कि आरा जो हैं वो तो आती हैं जब आप किसी भी कमेटी का इजलास जो है वो कन्वीन करते हैं तो उसमें लोगों की आरा तो होती हैं। लाजमी नहीं कि जी अगर उसमें 25 लोग हैं तो सब आपस में एक ही राय उनकी हो, तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा आ सकती हैं। लेकिन कमेटीज़ का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि उसके बारे में कोई अप्रोप्रिएट फैसला करें उसके बाद और उसको पब्लिक करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। सही। काबिल एहतराम, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप, सलमान अकरम राजा, अली मीन गंडापुर, इन तमाम अफराद को ये सिविल नाफरमानी वाली जो बात बाजवा साहब फरमा रहे हैं ये इमरान खान के एक्स से पता चली है। एक तो इस सवाल का जवाब दे कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस तरह ही है, और सिविल नाफरमानी की बात जो है वो पहले भी नाकाम हो चुकी है, अब आप उसको किस नज़र से देखते हैं? दो सवाल है। देखिए मैं आपसे ये बात अभी मैंने जो सवाल मुझसे किए गए हैं उनके जवाब में मैंने ख्याल कि आपके सवाल का जवाब भी पोशीदा है, आप उसी को देख लीजिए। इस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा, जब तक कि कोई फाइनल फैसला नहीं होता, मैं किसी स्पेकुलेटिव आंसर्स में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल किसी सूरत में नहीं पढ़ूंगा जी। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, जो रेमिटेंसेस वाली आपने बात की वो मतलब वो तकरीबन उस पर फैसला हो चुका है और वो मुत्तफिक है उसमें? मैंने ये नहीं कहा जी, ये हमें इत्तला आई है, मतलब उन्होंने जो मैसेज कम्युनिकेट हुआ है वो हुआ है और इस सिलसिले में अभी मैं फिर एक जवाब दे देता हूँ, मेरा ख्याल उससे आपकी शायद तशफ़ी हो जाए। ये सारा कुछ जो है ये कमेटी में डिस्कस हो रहा है और कमेटी जब अपना फैसला करेगी तो उसके बाद ही हम कोई इस सिलसिले में एक डेफिनेटिव गुफ्तगू जो है ना वो करने की पोजीशन में आएंगे। काबिल एहतराम रऊफ भाई, मैंने तो आपसे ये पूछा था कि ये सिविल नाफरमानी वाली बात आपको इमरान खान के एक्स से पता चली है या नहीं? वो ऑलरेडी उन्होंने पब्लिक की हुई है जी, उन्होंने ये अपनी जो मीडिया टॉक थी उसमें कह दिया हुआ था। रऊफ साहब ये फरमाइएगा, जो 5 मेंबर कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, वो हमें पता है कि उसमें जो इमरान खान साहब ने खुद नामजद किए हैं, जो उसमें लोग हैं, हुकूमत तो बिल्कुल इस मूड में नहीं लगती कि मुज़ाकरात करे वो, और बल्कि मैं जैसे अपने इब्तदाइये में भी अर्ज़ कर रहा था कि उनका तो ये लगता है वो मज़ीद इंस्टिगेट करें, वो चाहेंगे कि मज़ीद हालात ख़राब हो, ज़ाहिर है उनकी फेवर में जाता है ये सारा कुछ और वो सेटअप उनका बरकरार रहे। ये मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत से करने के लिए थी या फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी इसी कमेटी ने मुज़ाकरात करने हैं, और एस्टेब्लिशमेंट क्या कोई किसी किस्म की कोई ब्रेक थ्रू है मुज़ाकरात के हवाले से या कोई उम्मीद? देखिए अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही बैठना पड़ेगा ना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मेरा ख्याल है कि तमाम वो लोग जो कि चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे वो इस चीज़ को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि इस चीज़ के दाई भी हैं कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही बैठना होगा। ये मुज़ाकराती टीम जो खान साहब ने बनाई है वो उसी मकसद की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई है कि अगर मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल सकता है तो वो निकाल लीजिए, और उन्होंने उसकी डेडलाइन एक हफ्ते की सेट की है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बातचीत करके
करके देख लीजिए कि अगर कोई आगे की तरफ बात बनती है, अगर कोई हल निकलता है, तो वो उससे बेहतर तो कोई बात नहीं हो सकती ना। मैं तो डायलॉग का दाई हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, और मुश्किल वक्तों में भी मैंने कहा है जी कि अल्टीमेटली आपको बैठना पड़ेगा, और उस सिलसिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है वो होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो कि सबसे बड़ी भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, और एस्टैब्लिशमेंट के पास पावर है। बाकी रहा हुकूमत का, तो हुकूमत फ्रेंकली इट डज नॉट रियली मैटर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। बात ये जो मुज़ाकराती टीम बनी है, इसका भी जो बेसिक फोकस है वो तो एस्टैब्लिशमेंट ही है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत पहले भी हुई है। मैं अपनी पास्ट मीटिंग में सुनिए नहीं सर, नहीं हम एंगेजमेंट रही है, बिल्कुल एंगेजमेंट रही है, और काफ़ी देर से एंगेजमेंट है, और हम चाहेंगे कि उस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए, और उसी एंगेजमेंट के ज़रिए ही जो मसाइल हैं उसका हल तलाश किया जाए, और वही मुल्क के लिए बेहतर है। जहाँ तक हुकूमत का, तो एक जो फॉर्म 47 की स्ट्रेंथ के ऊपर जाली हुकूमत इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई है, उसकी हैसियत क्या है? उसके साथ वो बातचीत करें, अगर उसके साथ बैठे भी, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, तो उनके पास देने को है क्या? तो एंगेजमेंट सर जो हुई वो पॉजिटिव, उसका नतीजा पॉजिटिव रहा, क्योंकि नजर तो नहीं आया कुछ पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, अब ये सर इसमें एक और चीज़ ये पूछनी आपसे ये थी कि जैसे मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा आप स्पेकुलेट इस पे करें कुछ, या हम भी करें, चलें जितना आपने बता दिया अभी उस पर मजीद गौर ख्वाज आप करेंगे, वो चाहे सिविल नाफरमानी हो, चाहे वो रेमिटेंस रोकने वाला मामला हो, लेकिन अगर इस पे गौर भी हो रहा है तो इसका मतलब फिर यूं उसमें से ट्रांसलेट तो ये किया जाता है ना कि ये तो बहुत आखिरी ऑप्शन है, बल्कि बिल्कुल आखिरी तरीन ऑप्शन यही हो सकती है कि जहां पे मजबूर कर दिया जाए, या खुद आप इतने मजबूर हो जाएं कि इसको ऑप्ट करें। तो फिर समझ नहीं आती कि फिर एंगेजमेंट कहाँ पे चल रही है, उसका पॉजिटिव नतीजा नहीं निकल रहा, और फिर आखिरी क्या ऑप्शन है, ये वही आखिरी कार्ड जिसको खान साहब ने कहा था, वो तो फिर इस वजह से आता है कि आपके पास बचा ही कुछ नहीं, बचने से मुराद है कि मतलब ऑप्शन कोई नहीं बची, तो फिर अब यही करना पड़ेगा। आयरलैंड की लड़ाई में आपको याद है 27 साल तक लड़ाई हुई थी, और 27 साल तक नेगोशिएशंस हुई थी, और फिर किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा गया था। दुनिया भर की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो नताइज के टेबल के ऊपर पहुंचने से पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लड़ाई भी होती है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो कि यहाँ हो रही है। अगर एहतजाज आप कर रहे हैं तो एहतजाज की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, शेप्स हो सकते हैं, और वही बात जो मैं जो कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं स्पेकुलेशन के जुमरे में नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ वही बात करना चाहूँगा जो कि एक डेफिनेटिव है, और उस स्टेज के ऊपर अभी नहीं पहुँचा गया। जब पहुँचते हैं तो उसको आप तक भी ले आएंगे। जब तक, जहाँ तक एंगेजमेंट का सवाल है, तो एंगेजमेंट तो एक परपेचुअल एक सिलसिला होना चाहिए, वो तो डिसकंटिन्यू ही नहीं होना चाहिए। खासकर जहाँ इख्तलाफात हों और इख्तलाफात शदीद हों, वहाँ तो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहना चाहिए। ये मैं हमेशा मैंने बार बार कहा है और हमेशा कहता रहूँगा, क्योंकि मसाइल का अल्टीमेट हल जो है वो मुज़ाकरात ही हैं। रऊफ हसन साहब, ये तो हमें समझ आ गई कि बात आपने एस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है, हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हुकूमत और JUI में मदारस बिल पर भी डेडलॉक बरकरार है, और फजल रहमान मेरी इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं किबला कि ये जो मुतवक्का मार्च है या मदारस बिल है, आप इससे मुतफिक है? आपकी क्या राय है PTI की? देखिए, मैं इस सिलसिले में हमने कोई बात वगैरह नहीं की है। मौलाना साहब अगर रब्ता करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बात करेंगे उनसे, इस सिलसिले में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका प्लान है, और पार्टी फिर अपने अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर खान साहब की गाइडेंस के साथ फैसला करेगी कि हमने क्या पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करनी है।